श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सुधा सागर से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी, संत मत और उसका इतिहास। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मैं पहले शाक्त धर्म के गुरु का शिष्य था, परंतु मैं अध्यात्म ज्ञान कुछ नहीं रखता था। अपने कुल के मुताबिक उनसे उपदेश लिया था। जब कुछ समझ बूझ हुई तो मैंने एक संत जो दरिया साहब के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बिहार के आड़े जिले के रहने वाले थे, उन्हीं के एक अच्छे साधु से भजन भेज लिया था। फिर भी समझ बूझ बहुत कम थी। फिर बाबा देवी साहब के सत्संग संत मत का प्रचार हुआ। मैं नहीं जानता था कि संत मत क्या है, उसका विरोध भी करता था अपने गुरु के पास रहकर। मैं संत मत का अनुयायी इसलिए हुआ कि मैं संत मत के अनुकूल पहले से ही था। बाबा देवी साहब मेरे कुल गुरु नहीं थे, वे सभी संतों के विचारों को मानने वाले साधु थे। वे संतों के विचारों को संत मत कहते थे। लोग अलग अलग मत बनाकर एक एक कोठरी बना लिए हैं, जैसे कबीर मत, नानक मत, दादू मत आदि। पुरैनिया जिले में बाबा देवी साहब के प्रचार का आरंभ ग्राम जोतराम राय से हुआ था। उस समय उस जिले के प्रधान प्रचारक धीरज लाल जी थे। स्कूल में पढ़ाने के कारण वे गुरुजी भी कहलाते थे। भजन करते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। मैंने सुना था कि ये लोग गुरु नहीं मानते हैं। यह सुनकर मुझको बड़ा बुरा लगा। जो गुरु नहीं माने वह ठीक नहीं, चाहे वह कोई मत का हो, किसी न किसी तरह गुरु मानना होगा। मेरे मन में घृणा हुई। जांच पड़ताल भी ठीक नहीं थी। श्री धीरज लाल जी से भेंट होने पर मैंने पूछा कि संत मत क्या है। उन्होंने कहा, जो सब संतों का मत है वही संत मत है। मैंने पूछा, क्या आप सभी संतों की वाणी को समझा सकते हैं? वे पहले जमाने के मिडल पास थे। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा, आप कबीर साहब, दरिया साहब की वाणी को समझा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने पूछा, वह भक्ति परक है व ज्ञान परक? उन्होंने कहा, भक्ति परक है, ज्ञान परक है और योग परक भी है। मैंने कहा, क्या यह सब संतों के विचार के अनुकूल है? उन्होंने कहा कि हाँ, सब संतों का जो विचार है वही संत मत है। यह सुनकर मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उनसे कहा, कोई पुस्तक दीजिए, मैं समझना चाहता हूँ। बाबा साहब द्वारा अर्थ की हुई एक पुस्तक, बाल का आदि और उत्तर का अंत, उन्होंने मुझको दिया। पढ़ने पर अर्थ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा, मुझे संतों की वाणी को समझने के लिए आप समय दीजिए। उन्होंने कहा, आप मेरे पास जब आइए। मैंने कहा, आपके पास आने के लिए दिन में फुर्सत नहीं, 12 बजे रात तक मुझे फुर्सत नहीं। वे बोले, आप जब चाहिए तब आइए। एक गृहस्थ आदमी 12 बजे रात के बाद भी जगने का दावा करे, मामूली बात नहीं। 3 महीने तक न तो वे पूरा सो सके और न मैं। पहले जो मेरे गुरु थे वे देखते थे कि रात को कहीं जाता है और फिर चला आता है, पर वे कुछ बोलते नहीं थे। जानते जानते वे जान गए कि मैं सत्संग के लिए जाता हूँ। मैंने कोशिश करके संत मत को जाना समझा। मैं समझते समझते समझ गया कि इससे उत्तम और कुछ नहीं। ऋषि मुनि के वाक्यों के अनुकूल, संतों के अनुकूल यह बात है। वेद में इस ज्ञान का पता लगा। उसके लिए मैंने वेद दर्शन योग पुस्तक लिखी। उपनिषद में पता लगा, उसकी सत्संग योग के नाम से लिखित पुस्तक है। मौका पाया, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। उसमें भी मुझे वही ठीक ठीक विचार मिला। यह विचार मुझे बड़ा अच्छा लगा।
जिसको मैंने श्री गीता योग प्रकाश नामक पुस्तक में व्यक्त किया है। मैं इस विचार में इतना दृढ़ हूँ कि कोई मुझे डुला नहीं सकता। जो मेरी रची पुस्तक को पढ़ेंगे वे भी दृढ़ होंगे, ऐसा मेरा विचार है। सन 1909 ईस्वी में मैं इस सत्संग में शामिल हुआ। तब मालूम हुआ कि सब संतों का एक ही ज्ञान है। पहले मैं दरियापंथ में था। मेरे गुरु बाबा देवी साहब ने कहा, पहले तुम दरियापंथी थे, अब समुद्रपंथी हो गए। हम लोग किसी एक संत के पक्ष के नहीं हैं, सभी संतों के पक्ष के हैं। सन 1904 ईस्वी में मैंने स्कूल छोड़ दिया। बचपन से ही मेरी रुचि इस ओर हो गई थी। कतिपय साधुओं का संग करने से मालूम हुआ कि संतों का ज्ञान इतना ऊंचा है कि वह वेद ज्ञान से भी ऊंचा है। और जो वेद पक्षीय थे, चाहे वे वेद थोड़े ही पढ़े थे अथवा वेद से भेंट भी नहीं थी, केवल उसमें श्रद्धा रखने वाले थे, वे कहते थे कि संतों का ज्ञान वेद बाह्य है और श्रद्धा करने योग्य नहीं है। मैं संतों के ज्ञान को अपना चुका था, उससे हटने वाला नहीं था। विचार हुआ कि दोनों पक्षों में यथार्थ कहना किस पक्ष का है, इसकी खोज करनी चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की गीता रहस्य में पढ़ा कि सारे मोक्ष धर्म के मूलभूत अध्यात्म ज्ञान की परंपरा हमारे यहाँ उपनिषदों से लगाकर ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि आधुनिक साधु पुरुषों तक अव्याहत चली आ रही है। स्वामी आत्माराम जी एक सन्यासी हैं। पहले उनका नाम पंडित वैदेही शरण दुबे था। उन्होंने वैदिक विहंगम योग लिखा, उसको मैंने पढ़ा। फिर पंडित जयदेव शर्मा विद्यालंकार महोदय द्वारा चारों वेद संहिताओं का भारतीय भाषा में अनुवाद पढ़ा। संतों का ज्ञान वेद बाह्य या वेद से ऊंचा, ये दोनों बातें झूठी है। बिना खोज ढूंढ के लोग इस तरह की बातें कहते हैं। बिना तलाश के ही किसी निश्चय पर आना गलत है। जिसको विश्वास नहीं हो वह अपने से वेद और संतवाणी पढ़े और मेरे वेद दर्शन योग को भी पढ़े। उसमें संतों की वाणी से वेदार्थ का मेल मिलाकर दिखलाया गया है। यह संत मत परम आस्तिक मत है। इसमें सगुण रूप का ध्यान भी है और निर्गुण स्वरूप की भक्ति भी है। अभ्यासी गुरु के बिना लोग गड़बड़ में पड़े रहते हैं। अभ्यासी गुरु हो, अपने अभ्यास करे, तब संत मत ठीक ठीक समझ में आता है। इसमें परहेज है। पंच पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचो। इन पंच पापों से अपने को बचाने के लिए कोशिश करो। ईश्वर से प्रार्थना करो और अभ्यास करो। संत लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, साथ ही जो संत बताते हैं वह करो, यही संत मत है। यहाँ किसी संप्रदाय वाले को ध्यान योग करने में बाधा नहीं। इस ज्ञान के मानने से कोई अपने संप्रदाय से हट जाएंगे, ऐसी बात नहीं। संत मत कोई एक अलग संप्रदाय नहीं। सब संतों की जो राय है वही संत मत है। यह सभी संत महापुरुषों का विचार है। इसी विचार को संत मत कहते हैं। सत्संगी महाशयगण संत मत के सिद्धांत और उसकी परिभाषा को नित्य पढ़े। नित्य पाठ से वे समझेंगे कि यह एक पक्षीय मत नहीं है। सभी संतों की वाणी और विचार संत मत है। हम लोग ऐसा नहीं कि एक नया धर्म बनावे और प्रचार करें। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जो संतों ने बताया है वही हमारा मत है। घट रामायण के प्रणेता तुलसी साहब माने जाते हैं। उसमें तुलसी साहब ने कहा, नहीं है
कि यह मेरा मत है, बल्कि उन्होंने कहा है कि सतगुरु और पंथ न जाना, संत पंथ याही मन माना। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेक पुनि महु सुनाई। जितने संत हुए हैं सबका एक मत है। संत मत किसी एक संत का पंथ नहीं है, सब संतों की जो राय है वही संत मत है। आज पंचायती राज्य है और सब कोई राय मिलाकर काम करते हैं, उसी तरह सब संतों के ज्ञान, कार्य और राय एक मिले हुए जाने जाएं, उसी को संत मत कहते हैं। मैं संतों के विचार में रंगा हुआ हूँ। संतों का विचार मेरा प्राणधार है। संतों के विचार के आधार पर मेरा सत्संग चलता है। गुरु महाराज की कृपा और आज्ञा पर मैं हूँ। किसी संप्रदाय के पक्ष में व विपक्ष में नहीं हूँ। कोई संत महात्मा, अवतारी पुरुष, नबी, पैगंबर आदि के नाम पर जो संप्रदाय हैं, उसके अंदर जो सांप्रदायिकता का ज्ञान लिए हुए, अर्थात सांप्रदायिकता के कारण जो अपने को विशेष और दूसरे को हीन मानते हैं, उस ज्ञान से मैं अपने को तृप्त और प्रभावित नहीं मानता। मैं उस ज्ञान से अलग थलग रहता हूँ। गुरु महाराज के उपदेश से, संतों के ज्ञान से मैंने सीखा है कि इहलोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी बनेगा। जो केवल मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन जानता है, किंतु नादानुसंधान नहीं जानता है, तो वह अपने संत मत को सही सही नहीं जानता है। संत मत में शब्द का भी ध्यान है। शब्द ध्यान के सहित मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन भी है, वह पूरा संत मत है। हम लोग संत मत के आदमी हैं। संत मत के कोई एक आदमी को कह दो कि तुम ऐसे बुरे हो अथवा हमारे संत मत को बुरा कह दो, तो सभी नाराज हो जाएंगे। हमारे स्वीडन तक लोग हैं, सभी दुखी हो जाएंगे। संत मत बुरा है ऐसा मत कहो। संत मत को लतियाते हैं ऐसा मत कहो। संत मत बुरा होता तो इतने लोग यहाँ बैठे हैं क्यों आते। संत मत को बुरा मत कहो। हमारे एक सत्संगी हैं, एक तो जमालपुर में है, दूसरे गोगरी जमालपुर में है। उसमें एक क्षत्रिय है, भागवत बाबू। वे कहते हैं कि संत मत नगद सौदा है। भजन करो, भजन में जो मिलता है वह नगद है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव, इन चारों ज्ञान में जो पूर्ण हो गए हैं उनको संत कहते हैं। जैसे अच्छा सवार अपने घोड़े को काबू में रखता है, उसी तरह हम लोगों की इंद्रियां जो विषयों में दौड़ती रहती है, इनको जो काबू में करके रखते हैं वे संत होते हैं। ऐसे जो संत हैं उनके मत को संत मत कहते हैं। इसमें झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का त्याग और ग्रहण के लिए एक ईश्वर में पूर्ण रूपेण विश्वास, उनकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय। केवल निश्चय नहीं, वे अपने अंदर किस तरह मिलते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ यह प्रश्न नहीं रहता कि ईश्वर कैसे है, अर्थात जिनको ईश्वर सदा प्रत्यक्ष रहते हैं, उनको संत कहते हैं। ऐसे संत के मत को संत मत कहते हैं। जितने मत मतांतर संसार में हैं, सबकी जड़ में कोई न कोई एक महापुरुष है। जैसे रामानंदी साधु की जड़ में रामानंद स्वामी जी की, और रामानुजीय पंथ में रामानुज, कबीर पंथ में कबीर साहब आदि,
परंतु जिन जिन संतों के नाम पर आज जो मत प्रचलित है, वे सब संत जिस समय में थे, उस समय क्या उन लोगों ने कहा कि इस पंथ का नाम कबीर पंथ या अमुक पंथ रखो? भक्ति भाव में भक्तों ने अपने आचार्य का नाम रख दिया है। यह गलत तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया है कि लोग आपस में शास्त्रार्थ करते हैं और लड़ भी जाते हैं। यहाँ गुरु नानक देव जी का भी मत है। गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरुओं का नाम तो है, लेकिन हमारे नाम पर हमारा मत कहो, ऐसा उसमें कहीं लिखा हुआ है? ऐसा मुझे मालूम नहीं। हालांकि गुरुमुखी अक्षर जिसको पंचम गुरु ने अपने ज्ञान से बनाया, वह नहीं जानता हूँ, लेकिन नागरी लिपि में गुरु ग्रंथ साहब मेरे पास मौजूद है। जैसे दूध में सार घृत है, मेहंदी में सार लाली है, ईख में सार उसका रस है, उसी तरह से इस संत मत ने सब संतों की बानियों को मिलाकर सबका सार निकालकर दिखा दिया है। इसी सार में ईश्वर की भक्ति, गुरु की सेवा, सत्संग, अंदर में दृष्टि योग और सुरत शब्द योग, नादानुसंधान, इसका अभ्यास अगर ज्यादा हो तो संत बना देता है। संत मत नाम से ही प्रकट होता है कि यह शांतिदायक है। शांति स्वरूप परमात्मा स्वयं है। जो उनसे मिलते हैं वे भी शांतिमय हो जाते हैं। ऐसे संतों के मत को संत मत कहते हैं। संत मत का सिद्धांत बहुत छोटा है: गुरु, ध्यान और सत्संग। संत मत किसी एक के खास नाम पर नहीं है, सब संतों के विचार का है। इसलिए हम लोग सभी संत को मानते हैं। मैंने खोज की है, वेद वेदांत से खोज कर निकाला है। भगवान बुद्ध, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि के वचन का समन्वय जहाँ हमको मिलता है, हम उसी को संत मत कहते हैं। संत मत किसी खास आचार्य के नाम पर नहीं है। कोई कहे कि यह कबीर मत है तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसा ही है। इसी तरह नानक पंथ, दादू पंथ, दरिया पंथ आदि के संबंध में भी कोई पूछे तो मैं उन सब में भी हाँ कहूँगा। ऐसा ख्याल नहीं करके अपने धर्म में संकीर्ण भाव रखना ठीक नहीं। कूप मंडूक जैसा हम लोगों को नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उदार होना चाहिए। यह संत मत, असल में संत मत एक ही है, परंतु यह संत मत कहने का तात्पर्य यह नहीं कि इसको किसी दूसरे संत के मत से फुटा देते हैं। जैसे कबीर साहब का मत, नानक साहब का मत, तुलसी साहब का मत, राधा स्वामी साहब का मत आदि सब एक ही है। यह संत मत कहने का मतलब हमारे गुरु महाराज जो प्रचार कर गए थे सो, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने वही बात कही जो संतों ने कही। ऐसा कुछ प्रचार हो गया कि लोग समझते हैं कि यह वैरागियों का मत है, सो तो कभी नहीं। बाबा नानक ने कहा, राज्य करता हुआ राज्य में राजा, तप करता हुआ तप में श्रेष्ठ तपी, और गृहस्थ आश्रमी बनकर गृहस्थ में भोगी, बनते हुए उस भोग में योगी, सब के सब ध्यान करते थे। यही मूल बात है। जो ज्ञान विचार होता है उसमें जब सगुण ब्रह्म का विचार होता है तो वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान का विचार सरस्वती की धारा है, और कर्तव्य तथा अकर्तव्य की जो बात होती है वह यमुना की धारा है। इस तरह यहाँ त्रिवेणी धारा बहती है।
इसमें अपने कर्म का निर्णय होता है, उसके अनुकूल दीक्षा लेता है और साधन करते करते पूर्ण होता है। इन्हीं बातों में संत मत का ज्ञान पूर्ण होता है। मुझको लड़कपन से तुलसीकृत रामायण पढ़ने में प्रेम लगा, तो उसकी बातों की सहायता पर और संतों की वाणियों पर मेरे सत्संग का आधार है। किसी पवित्र व्यक्ति के नाम पर जो संप्रदाय प्रचलित है, उन किसी संप्रदाय के विपक्ष में नहीं बोलता और न मैं पक्ष करता हूँ। किसी नामधारी संप्रदाय का मैं नहीं हूँ। संत मत के सत्संग से ईश्वर भक्ति का प्रचार होता रहता है। यही एक विषय इस सत्संग का है। यह इतने बड़े कोष का भंडार है जिसमें अध्यात्म संबंधी, योग संबंधी सारी बातें आ जाती है। इतना ही नहीं, इस ज्ञान से संसार में भी लोग अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकते हैं। गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार, ये 4 चीजें मिलकर संत मत है। संत मत सत्य के साथ है, असत्य के खिलाफ है। यह पुरानी से भी पुरानी बात है। असल में यही सनातन धर्म है। कोई कहे कि सनातन धर्म में बिंदु उपासना, नाद उपासना नहीं है, मूर्ति ध्यान नहीं है, जप नहीं है, कहे जो नहीं जानते हैं। वे बिंदु ध्यान और नाद ध्यान का नाम सुनकर नया समझते हैं। यह भजन नित्य करो, मनुष्य के अतिरिक्त नीच योनि में नहीं जाने देगा। यह भक्ति का बीज है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाभादास, रविदास आदि कैसे संत होते। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संतान शिष्य को भी कहते हैं, और जो अपने रक्त से उत्पन्न होते हैं उनको भी कहते हैं। जो संतों के ज्ञान को ग्रहण करके रहते हैं उसको भी संत संतान कहते हैं। संत मत के बिना कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए अपने कल्याण के लिए संतों का शिष्य होना चाहिए। आप लोग जानते हैं, आपको जनाया भी गया है कि केवल संत मत कहकर जो संप्रदाय चल पड़ा, कैसे और क्यों। इसके संस्थापन करने वाले यानी संत मत सत्संग के संस्थापन करने वाले मैं समझता हूँ तुलसी साहब थे, जिनका चिरकाल तक रहना हाथरस जिला अलीगढ़ में हुआ। वहाँ मैंने देखा एक संत के नाम पर जो पंथ माना गया है वह ऐसा कुछ बन गया है जो संत मत के नाम वाले संप्रदाय में रख लिया गया है। इसमें हानि क्या हुई? हानि हुई कि लोग समझने लगे कि हमारे गुरु और हमारे मत के समान कोई दूसरा नहीं। यह एक कोठरी में रहने के समान है, परंतु केवल संत मत को हो तो एक कोठरी नहीं, अपने को कोठरी में रखने वाले का विचार संकुचित होता है, जो आपस के मेल को अनमेल कर देता है। हमारे गुरु बाबा देवी साहब ने कहा था कि तुम एक पंथ दरिया पंथ के अंदर थे, अब दरिया पंथी नहीं समुद्र पंथी हो गए। अब तुम अपने को समुद्र पंथी समझो। यहाँ और अन्य कई जगहों पर संत मत का जो स्थान है वह संत मत सत्संग का स्थान है। हाथरस से जो खास तरह से इसका प्रचार हुआ, यहाँ भागलपुर बिहार में आकर अपना विशाल रूप धारण किया। हम लोग अपने को संत मत का सत्संगी कहते हैं और यह दावा रखते हैं कि हम सभी संतों को मानते हैं। पहले कुछ लोगों का ऐसा ख्याल था कि यह संत मत केवल कलिकाल के संतों का मत है,
किंतु खोज करने पर यह संत मत अत्यंत प्राचीन काल से आया हुआ सिद्ध हुआ, क्योंकि यह वैदिक काल के ऋषियों के अनुरूप वेदों के अनुकूल है। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि संसार में कल्याण के लिए एकमात्र संत मत का अधिकाधिक प्रचार हो। जहाँ जहाँ सत्संग हो, इसके विचार को संसार के लोग जानें। खास करके यह बात कि बाहरी बातों से, बाहरी उपासनाओं से जीवों का उद्धार होगा व जीव को मोक्ष होगा, यह संत मत नहीं बतलाता है। यह अंतस साधना से होगा, यह संत मत करके दिखलाता है। संत मत ऋषि मुनि और संतों को हटाकर नहीं कहा गया है। मैंने अपने ऊपर बड़ा बोझ लिया है। यह बहुत बड़ी सभा हो रही है, इसलिए नहीं, अपने होश के जीवन के आरंभ से ही मैंने अपने ऊपर यह बोझ ले लिया है। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि संप्रदाय के फेर में मत पड़ो। संतों के नाम पर जो संप्रदाय या पंथ विदित हैं, उनके सार को देखो। जिन संतों के नाम पर लोग गौरव करते हैं, उन संतों के सार को ग्रहण कर रहो और संसार में उसका प्रचार करो। यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। पक्षपात की कोई बात नहीं। संतों के सार वचनों का प्रचार करो। सांप्रदायिकता के कारण जो लोग अपने को विशेष और दूसरे को न्यून मानते हैं, इसमें ईर्ष्या दोष भरे रहते हैं। संसार में शांति हो, धर्म ज्ञान में आकर भी द्वेष के तवे भारे में पड़े रहो, दुख पाते रहो तो क्या लाभ। घर के प्रबंध में तंग रहते हो, भाई भाई में मेल नहीं तो घर में जलते रहो। घर के सब लोगों में मेल नहीं तो भी जलते रहो। राजनैतिकता में जाओ तो वहाँ भी एक दूसरे की निंदा करते हैं। धर्म में जाओ तो वहाँ भी सांप्रदायिकता लेकर जलो तो शांति कहाँ मिलेगी। तुलसी साहब के नाम से घट रामायण लिखी गई है। तुलसी साहब की गद्दी पर बड़े बड़े अक्षरों में यह पुस्तिका लिखी हुई रखी है। उसमें एक जिज्ञासु ने तुलसी साहब से पूछा कि आपका क्या पंथ है। उन्होंने कहा, संत गुरु और पंथ न जाना, या ही संत पंथ मन माना। मुझे यह बहुत पसंद आया। हम जो संत मत कहते हैं सो यही है। फिर भी लोगों के मन में होता है कि ये नया मत चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि भाई कहो क्या कहूँ। सनातन धर्म कहने से वहाँ शैव, शाक्त आदि और कौन कौन मत हैं। संत बहुत प्रिय शब्द है, यह सबको मान्य है। हमारे यहाँ संत तो यूरोप में सेंट, बात रही आर्य अनार्य की तो और देश में भी आर्य और अपने देश में भी आर्य। लेकिन विचार कर देख लो, ज्ञान और कला से हीन को अनार्य कहते हैं और आर्य शब्द का अर्थ है ज्ञान कला से युक्त। तो सभी देशों में आर्य हैं। अब रहा संत, तो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग संत होते हैं। संत लोग कैसे होते हैं? वे लोग बहुत संयत होते हैं। उनको अपने पर बहुत काबू रहता है। अपने पर काबू उसी को होता है जिसका मन काबू में हो। मन काबू में उसी का है जो विषय लोलुप नहीं है। जो अपने मन को काबू में रख सकता है वह अपने को संयत बनाकर रख सकता है। संत सभी देशों में होते हैं। संत कबीर साहब काशी में रहते थे
और एक सूफी संत ईरान में रहते थे। दोनों का मिलन सूरत में हुआ। ये दोनों आपस में एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गए और इसी तरह सारी रात बीत गई। सवेरा होने पर दोनों ने अपनी अपनी राहें ली। उन दोनों संतों के शिष्यों ने अपने अपने महात्मा से पूछा कि आप लोग चुपचाप रात भर बैठे रहे, कुछ बोले तक नहीं, यह कैसा मिलन हुआ? दोनों संतों ने अपने अपने शिष्यों को एक ही उत्तर दिया कि खूब बातचीत हुई, दिल खोलकर बातचीत हुई और ऐसा आनंद आया जैसा कभी नहीं हुआ। इसी तरह के संत होते हैं, इनमें भेदभाव नहीं रहता। हम लोग उस संत के अनुयायी होकर मतभेद रखे ठीक नहीं। आपस में हम एक हो, मिलकर रहे, यह संत मत है। राधा स्वामी मत आगरा से चला है। उसमें लिखा है कि राधा स्वामी मत अथवा संत मत। इसके प्रथम आचार्य जो हुए वे गृहस्थ थे, परंतु बड़े भारी त्यागी थे। दूसरे आचार्य भी बड़े त्यागी थे। भारत में सबसे प्रथम भारतीय पोस्ट मास्टर जनरल वही हुए और इतने बड़े कि मैं कह सकता हूँ कि वे भी अपने गुरु से कम नहीं। प्रथम आचार्य ने कहा कि मेरा तो संत मत और अनामी मत है, परंतु शालिग्राम का चलाया हुआ राधा स्वामी मत है, उसको भी चलने देना। कबीर साहब ने नहीं कहा कि मेरा कबीर पंथ है, परंतु उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके नाम पर कबीर पंथ रखा। सब संतों की वाणियों और वेदों को पढ़ने पर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि सब संतों का एक ही विचार है। मेरी उम्र 92 वर्ष की है, लेकिन शांति का स्थान कहीं नहीं देखा। देखा तो संत मत में, इसलिए संत मत में आ गया। पहले मैं बहुत साधु महात्माओं के पास जा जाकर इसकी खोज कर रहा था। इस खोज में मेरी दुर्दशा भी बहुत हुई। केवल एक लंगोटी रह गई। अंत में मैंने संत मत को समझा और इसी का आश्रय लिया। संत मत की विलक्षणता का क्या कहना। संत मत ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक ज्ञान देता है। संत मत बतलाता है कि ईश्वर को कहाँ पाओगे। संत मत बतला देता है कि ईश्वर को पाने के लिए क्या अवलंब चाहिए। वह अवलंब बाहर से ढूंढ लाना है, सो नहीं। संत मत उस अवलंब को बतला देता है जो तुम्हारे अंदर है। संत मत उस आचरण को बतला देता है जिस आचरण में चलकर उस अवलंब को पा सको, जिससे तुम परम मोक्ष व परम कल्याण को पालो। संत मत यह ज्ञान देता है कि इंद्रियों से जो कुछ जानने में आवे वह माया है। इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं आता, जो इसके ज्ञान से बहुत दूर ऊंचा है, वह ईश्वर है। ईश्वर इंद्रिय ज्ञान में नहीं आता, परंतु आपके निजी ज्ञान में आ सकता है। संत तुलसी साहब की वाणी। जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात, संत मते की बात लात जमताते मारे। चोटी धरी धरी काल पकड़ी 84 डारे, मद माया के माही बात चित ने कन लावे।
ऐसा बड़ा अयान जानकर ज्ञान न भावे, तुलसी बूझ विचार ले अंत किया नहीं साथ। जग बेहोश बूझे नहीं संत मते की बात। श्री सद्गुरु महाराज की जय।